मोहल्ला गुलशन तरत्ती में एक बुजुर्ग बंदा रहता था जिसे सब बाबा चमचू कहते थे। उसके पास एक पुराना सा ठेला था जिस पर वो शाम को गर्मा गर्म आलू के कटलेट्स, चना चाट और खस्ता रोल बेचता था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उसके खाने के दीवाने थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाबा चमचू असल में एक खुफिया एजेंसी का साबिक जासूस था जिसने जवानी में बड़े बड़े मिशंस मुकम्मल किए थे। वाकया एक पुरअसरार रात का है जहां एक हफ्ते के अंदर मोहल्ले में 3 चोरियां हो गईं। हाजी फयाज के घर से पुराना मोबाइल, टीचर रूफी की साइकिल और सबसे बड़ी चोरी ब्यूटी पार्लर वाली नाजू की सोने की रिंग। पूरी गली में हलचल मच गई। लोग रात को पहरा देने लगे। हर कोने में आवाज आती, चोर अंदर दाए। बाबा चमचू अब तक खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में खुफिया प्लान बन चुका था। बाबा चमचू ने अपने ठेले पर खास चाट तैयार की, लेकिन इस बार चने के साथ उसने कैमरा और माइक्रोफोन भी छुपाए थे जो छोटे डब्बों में रखे जाते हैं। वो कहता, आज नई डिश है, चुप चुप चाट, सिर्फ पुराने ग्राहकों के लिए। मोहल्ले के सब मशकूक किरदार, डब्बू उर्फ प्रेशर कुकर, लॉली उर्फ कबूतर और नीनू बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल वाला चाट खाने आए। बाबा चमचू ने सबकी बातें रिकॉर्ड की। रात को बाबा ने अपनी पुरानी ब्रीफ केस खोली जिसमें छुपा था रेडियो सुनने वाला हेलमेट। वो रिकॉर्डिंग चला के गौर से सुना जिसमें नीनू बिना नंबर प्लेट वाला बोल रहा था, यार नाजू के पार्लर से अंगूठी उठाई, अब अगला टारगेट फयाज का LCDA। बाबा चमचू ने फौरन मोहल्ले के थानेदार इंस्पेक्टर गुलाब खान को फ़ोन घुमाया। इंस्पेक्टर साहब, वक्त कम है और चाट ठंडी हो रही है, आज रात नीनू को रंगे हाथों पकड़ लें। पुलिस ने नीनू को ऐन उस वक्त पकड़ा जब वो हाजी फयाज की छत पर चढ़ रहा था। सारी गली हैरान रह गई। ये तो रोज़ मस्जिद में सबसे आगे बैठता है। सबकी नाजरें बाबा चमचू पे गए जो हस्बे मामूल छोले चाट में लीमो नचोड़ रहा था। एक बच्चा बोला, बाबा जी आप वाकई खुफिया एजेंसी वाले थे। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा असल एजेंट वो होता है जो चाट में भी सच्चाई छुपा दे और चटनी में इंसाफ। सबक, कभी किसी को मामूली ना समझो। जिसे तुम सादा देखो उसके अंदर बड़ी कहानी हो सकती है। जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं। अगर नीयत साफ हो तो चाट वाला भी मोहल्ला बचा सकता है।